हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो गाइस, आज हम सीखेंगे शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में। कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं होती क्या है, और ये क्यों लोगों को लगता है कि जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो एक हमको डीप कॉपी ला के देता है, लेकिन ऐसा है नहीं है। अगर आपको स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए। पूरा पूरा वीडियो में पूरी थोड़ी सी लंबी करेंगे वीडियो, मतलब 10-20 मिनट की, और अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। तो समझते हैं पहले कॉपी क्या होती है। सो किसी भी कॉपी का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट की, किसी की भी एक डुप्लीकेट डुप्लीकेट चीज को हम, अगर हम उस तरह की एक मिलती जुलती चीज को अपने पास स्टोर कर लेते हैं, तो हमको कहते हैं कि वो हमारे पास उस चीज की कॉपी आ गई। मान लो आपके पास एक मूवी स्टोर है आपके लैपटॉप में, अवतार नाम से। तो अगर आपने उसकी उसकी एक नई कॉपी बना ली कंट्रोल C से, तो आपके पास मूवी 2 नाम से एक और सेम मूवी बन जाएगी अवतार की। और अगर आप इस मूवी को डिलीट करते हैं, तो आपका ये ओरिजिनल मूवी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब होता है कि डीप कॉपी आपने बना ली है एक। लेकिन अगर आपने इसी मूवी की कॉपी की बजाय अगर आपने एक शॉर्टकट बना लिया है, डेस्कटॉप पे आपने एक शॉर्टकट बना लिया है, और आप उस शॉर्टकट को से आप उस मूवी को प्ले कर रहे हो, या फिर उस शॉर्टकट से आपने एक फोल्डर बना लिया जिसमें एक मूवी है। तो अगर आप उस शॉर्टकट से उस फोल्डर को एक्सेस करके उसके अंदर की चीजें डिलीट कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने ओरिजिनल चीजों को भी डिलीट कर दिया। तो एक बेसिक सा मैंने आइडिया दे दिया आपको कॉपी का। कॉपी होता क्या। तो शैलो कॉपी बेसिकली वही है कि ऊपर ऊपर से कॉपी कर लेना। शैलो कॉपी मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से कॉपी। ठीक है ना। देसी भाषा में अगर बताऊं तो ऊपर ऊपर से कॉपी। ठीक है ना। मतलब नकली कॉपी। अगर उसमें आप शैलो कॉपी में कुछ भी चेंजेस करोगे, तो आपके वो ओरिजिनल ओरिजिनल में भी चेंज रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है ना। वहीं पर डीप कॉपी क्या होता है। डीप कॉपी एब्सोल्यूट कॉपी। एब्सोल्यूट कॉपी एब्सोल्यूट कॉपी मतलब अगर आप ओरिजिनल में, अगर आप इसमें चेंज करोगे, डीप कॉपी के किसी मतलब डुप्लीकेट में चेंज करोगे, तो आपके ओरिजिनल में नॉट चेंज इन ओरिजिनल, तो ओरिजिनल में कोई चेंजेस इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अलग अलग चीजें होगी। अब आप समझते हैं कि इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप कितने तरह के होते हैं। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन से होते हैं, जिनसे मिलके बाकी डाटा टाइप बनते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपके नंबर हो गया, नंबर सॉरी नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, बुलियन हो गया, और आपका अनडिफाइंड भी कह सकते हो आप, और नल। तो ये 5 तरह के होते हैं बेसिकली, जो जावास्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनसे मिलके ही बाकी सारे एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वो चीजें बनती हैं। तो अगर हम इनमें कोई चेंजेस करते हैं, अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर कॉन्स्ट नेम इक्वल टू धीरज। ठीक है ना। अगर मैं धीरज लिख लेता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट नेम टू इक्वल टू नेम, तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं इसे कंसोल करता हूं, तो इस केस में मुझको एक बिल्कुल डीप कॉपी मिल रही है, नेम टू। तो इक्वल टू ये ट्रू आएगा। ठीक है, ट्रू आएगा। अगर मैं इसको कर दूं नेम टू इक्वल टू कुमार, और मैं कंसोल करूं नेम को, तो यहां पर मुझको अलग अलग मिलेगा, यहां पर सेम नहीं होगा। ठीक है ना। कंसोल डॉट ओके, तो यहाँ पर मेरे को लेट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट में हम नहीं साइन कर सकते डुप्लीकेट वैल्यू, दोबारा से कॉन्स्ट को नहीं साइन कर सकते। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मैंने नेम टू, अब नेम टू को करता हूँ कंसोल। तो अभी अब मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, अभी हम और डीप जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने नेम वेरिएबल लिख लिया और नेम टू को मैं नेम डाल दिया। फिर मैंने करा, अपने नेम टू को चेंज कर दिया, कुमार कुमार लिख दिया उसमें धीरज की जगह। या फिर मैं यहाँ कर देता हूँ भंडारी भंडारी। तो यहाँ मेरा सरनेम आ गया। तो मैंने यहाँ पर अपना सरनेम डाल दिया यहाँ पर, और उसका मैंने कंसोल किया, दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब ये डीप कॉपी बनी है। ठीक है ना। अगर उसी की जगह अगर मैं किसी एरे को ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक लेट ले लेता हूँ, लेट एरे इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7। और मैं यहाँ पर एक और एरे लेता हूँ, एरे 2 इक्वल टू ARR। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में मुझको एक शैलो कॉपी मिलेगी। कैसे, अगर मैं ARR कंसोल करूँ और ARR 2 को कंसोल करूं, तो मुझको दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है। ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ARR इक्वल टू ARR इक्वल टू ARR
एरे टू, तो इसको मैं नीचे कर में डालता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को ट्रू मिल रहा है, यहाँ पर भी ट्रू मिल रहा था, यहाँ पर भी ट्रू मिल, लेकिन लेकिन अगर मैं इसको कर लूँ, अगर मैं एरे टू में पुश कर दूं डॉट पुश 8, तो मुझको क्या इसमें भी 8 मिलेगा एरे में? हाँ जी, मुझको इसमें भी 8 मिलेगा। कैसे? क्योंकि ये जस्ट रेफरेंस कॉपी हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो एरे टू। अब मैं एरे टू को भी कंसोल करता हूँ। एरे में भी मुझको 8, मैंने एरे टू में पुश किया लेकिन मुझको वो एरे में मिला। ये देखो, एक सेकंड में यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ इस तरीके से, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सी चीज़ हम कंसोल कर रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पर एरे में भी मुझको 8 मिल गया और एरे टू में भी तो मिला ही मिला, क्योंकि एरे टू में मैंने पुश किया था लेकिन एरे में भी मिला। ये क्यों? क्योंकि एक रेफरेंस कॉपी हुआ है यहाँ। जब मैंने यहाँ पर कॉपी किया ना इसको, तो ये पूरा का पूरा असली का ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हुआ, ये उसका एक रेफरेंस कॉपी हुआ है, सिर्फ रेफरेंस कॉपी, नॉट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। सो एरे को भी हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, क्योंकि एरे भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है ना? अगर मैं इसका टाइप ऑफ लिखूं, टाइप ऑफ ए आर आर का या फिर ए आर आर टू का, तो मुझको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। हर चीज़ ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से ही बनती है, तो चाहे वो एरे हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना? कोई भी डाटा टाइप हो, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हो, सेट वगैरह। ठीक है ना? तो यहाँ सब जस्ट नॉलेज के लिए आपके, तो मैंने बता दिया आपको। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे इसकी एक डीप कॉपी बनानी है, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो करेंगे कि इसको सेपरेट ऑपरेटर से लिख लेंगे इस तरीके से। अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं और आगे इसके 3 डॉट लगा दूं, तो सेपरेट ऑपरेटर क्या करेगा, ये हर वैल्यू को सेपरेट कर देगा, इसमें से निकाल लेगा, हर वैल्यू को निकालेगा। अब ये बात समझने वाली है, हर वैल्यू को निकाल लेगा इसमें से और उसको क्या करेगा, एक नए एरे में डाल देगा। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में अगर मैंने एरे टू में, या एरे टू में 8 को पुश किया है और उसके बाद मैंने कंसोल किया है, तो मुझको वो एरे में नहीं मिला, मुझको वो एरे टू में ही मिलेगा। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एरे टू, यहाँ पर मैं कोमा डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मुझको वो एरे टू में 8 मिला, एरे में नहीं मिला। ठीक है ना? ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई। अगर और अब इसमें आपको लग रहा होगा कि हाँ जी, इसका मतलब ये है कि मुझको डीप कॉपी बना के दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी भी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? वो इसकी लिमिटेशन ये है, अगर मैं एक नया एरे बना लो, एरे थ्री, और एरे थ्री में मैं क्या लिखूं, इसमें मैं सिंपल लिखूं ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। मैंने ए बी सी डी लिख ली इसमें। अब मैं इस एरे थ्री को इस एरे में पुश करूंगा, एरे डॉट पुश एरे थ्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने इस वाले एरे के अंदर ये वाला एरे पुश कर दिया है। अब मैं इसको चाहूंगा थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। मैंने एरे एरे के अंदर एरे थ्री पुश कर दिया। अब ये कुछ ऐसा बन गया, देखो ऐसा बन गया ना। एरे के अंदर, ये वाले एरे के अंदर एरे थ्री पुश हो गया और उसके बाद मैंने इसे कॉपी किया। ये देखो, उसके बाद मैंने सेपरेट ऑपरेटर से कॉपी किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये कॉपी हो गया पूरा का पूरा एरे। तो अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ एरे टू में, तो एरे एरे में नहीं रिफ्लेक्ट होगा। आपके कहने का मतलब यही है। मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ। तो अगर मैं इस वाले को हटा देता हूँ, मैं इस वाले को हटा लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर मैंने इसे एरे टू में अपना एरे कॉपी कर लिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 8 नहीं आया। देखो यहाँ पर मैंने क्या एरे टू में 8 पुश किया था, तो एरे टू में तो 8 आया लेकिन एरे में नहीं आया। ठीक है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब मैं करूंगा एरे के अंदर, एरे के 7 के अंदर क्या करूंगा, यहाँ पर एक मिनट, एक बार मैं आपको चाहता हूँ दोबारा आप देखो। एरे टू के अंदर मैं चेंजेस करूंगा। एरे टू के अंदर मैं सेवंथ में जहां पर मैंने ये एरे पुश किया है वहां पर मैं चेंजेस करूंगा। तो एरे टू डॉट, एरे टू के सेवंथ में डॉट पुश कर दो, किसको, ई को, ई को पुश कर दो। ठीक है, ई पुश हो गया। अब आप ध्यान से देखना, यहीं पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट कौन सा है? अब मैं एरे टू को चेक करूंगा। एरे टू के अंदर सेवंथ के अंदर मेरे को ई मिल गया, देखो यहाँ पर। और अगर मैं एरे को चेक करूं तो एरे में भी सेवंथ के अंदर ई आ रखा है। अब बताओ, अब ये तो मैंने सेपरेट ऑपरेटर से इसको कॉपी किया था, ठीक है ना? इसमें रेफरेंस तो कॉपी हुआ नहीं आपके हिसाब से। तो सेपरेट ऑपरेटर से अगर मैंने कॉपी किया,
तो इसमें मुझको चेंजेस कैसे मिले, अगर एरे टू में मैंने एरे डाला स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से, तो बिल्कुल ये नया क्लोन मिलना चाहिए था, बिल्कुल डीप कॉपी होना चाहिए था, लेकिन डीप कॉपी नहीं हुआ, ये शैलो कॉपी हुआ। तो स्टिल स्प्रेड ऑपरेटर हमको शैलो कॉपी ला के देता है। क्यों? वो सिर्फ उतना ही वर्क करता है, सिर्फ वो ऊपर ऊपर के ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करता है, वो ऊपर ऊपर के ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करता है, वो ऑब्जेक्ट के वो उसके अंदर अंदर नहीं जाता। अगर वो वन को स्प्रेड कर रहा है, टू को कर रहा है, थ्री को कर रहा है, तो वो थ्री के अंदर ही जाएगा कि देखने के लिए कि वहां पर कोई और एरे है या नहीं, या फिर उसके अंदर कोई और एरे है नहीं। तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको कॉपी करके दे देगा। अगर आप स्टिल ये वाला जो रेफरेंस है ना, ये वाला जो रेफरेंस है, ये स्टिल रेफरेंस ही कॉपी हुआ है। चाहे आपको ऊपर की वैल्यू एक का नया रेफरेंस मिल गया हो, लेकिन जो अंदर के एरे ऑफ एरे के अंदर जितने भी एरे हैं या फिर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका स्टिल रेफरेंस ही कॉपी हुआ है यहाँ पर। ये देखो, उसका स्टिल रेफरेंस ही यहाँ पर कॉपी हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ अगर मैंने एरे, इसको मिटा लेता हूँ, मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो मैंने एरे टू के अंदर सेवंथ एरे के अंदर, क्योंकि एरे टू के सेवंथ इंडेक्स पे एक नया एरे हो रखा है, मतलब स्टोर हो रखा है। तो अगर मैं उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, तो मुझको एरे के अंदर भी चेंजेस मिल रहे हैं। देखो ई, अगर मैं यहाँ पर एफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एफ मिल जाएगा ये। ठीक है ना? इससे पता लगता है कि स्प्रेड ऑपरेटर भी डीप कॉपी नहीं करता। तो अब ऐसा है क्यों? तो जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्ट के लिए भी मतलब एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पर एरे की जगह यहाँ पर आप सिंपल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरीके से, अगर मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट लूँ, कॉन्स्ट न्यू, यहाँ पर कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पर नेम नेम धीरज, और इसके बाद मैं एक और डाल देता हूँ यहाँ पर डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन के अंदर अंदर एक और एरे, टाइप डेवलपमेंट। तो ये भी यहाँ पर इस तरीके से ही काम करेगा, जैसे कि यहाँ पर एरे ऑफ एरे के अंदर एक और एरे है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो एरे के अंदर एक और एरे है, तो उस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, तो ये भी इसको नहीं डीप कॉपी कर पाएगा स्प्रेड ऑपरेटर से। अगर आप इसे कॉपी करोगे, तो ये फिर भी सेम वही वैसे ही बिहेव करेगा जैसे यहाँ पर ही एरे के साथ कर रहा है। ठीक है ना? तो मैंने आपको इसलिए यहाँ पर ही लिख के दे दिया। अब इसको हम किस तरीके से डीप कॉपी कर सकते हैं? ठीक है ना? शैलो कॉपी में आपको पता लग गया कि शैलो कॉपी किस तरीके से काम करती है, कहाँ कहाँ पर उसकी लिमिटेशन है। तो अगर आपको इसको डीप कॉपी करना है, तो आपको यहाँ पर सेपरेट ऑपरेटर की जगह, मैं यहीं पर चेंज कर दूंगा, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, तो ताकि टाइम भी बचे। तो मैं सेपरेट ऑपरेटर की जगह यहाँ पर एक और जेसन डॉट पार्स लिखूंगा, और मैं क्या लिखूंगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। क्या है ये बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, एरे लिख दूंगा। तो अब आप देखो, अब मैंने एरे टू के अंदर पुश किया एफ, तो मुझको एरे के अंदर नहीं मिलना चाहिए। एरे टू के अंदर मैंने पुश किया एफ, तो मुझको वो एरे के अंदर नहीं मिलना चाहिए, तो एरे के अंदर एफ नहीं है, देखो। तो इस तरीके से हम एक डीप कॉपी कर सकते हैं। तो ये तो जुगाड़ू तरीका है। इसमें क्या होगा, अगर आपके कोई कस्टम इंस्टेंस बना रखे होंगे आपने, कोई अपने कस्टम फंक्शन लिख रखा होगा, कोई कस्टम क्लास बना रखी होगी, तो उसमें ये काम नहीं करेगा। जैसे हम कंपेरेटर बनाते हैं, अगर अगर आपने जावा करी हो तो, या फिर जावा स्क्रिप्ट में भी कंपेरेटर बनते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन जावा में जब हम कोड करते हैं, तो हम अलग से चीज़ें, अगर हम अलग से कोई क्लास बना रहे हैं, कोई अपनी ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, तो उस केस में ये काम नहीं करेगा आपका। ठीक है ना? ये सिर्फ उसी केस में काम करेगा जहां पर आपका जो है जो ऑब्जेक्ट का टाइप है, ठीक है, वो लिमिटेड है, मतलब वो डिफाइन है, जैसे कि वो या तो एरे है या फिर ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में ही काम करेगा। ठीक है ना? अगर आपको इसके अलावा एक और मेथड होता है, आपने कुछ फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के बहुत फेमस, जैसे कि मैप, फिल्टर, रेड्यूस, या फिर स्लाइस, सप्लाइस को कहते हैं, सप्लाइस। तो ये क्या करते हैं, मैं आपको अभी मैप का लेके बताता हूँ। तो ये एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये फंक्शन क्या करते हैं, ये हाई ऑर्डर फंक्शन है, आपको पता होगा बेसिकली। तो ये एक न्यू एरे रिटर्न करते हैं। तो इनका भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो ये है कि वो एक डीप कॉपी हमको ला के देते हैं। इनका भी जो बेसिक काम है ना, वो एक डीप कॉपी जनरेट करना है। कैसे, मैं वो बताता हूँ। डीप कॉपी जनरेट करना है, तो मतलब क्या है इसका। तो अगर मैं इसको कैसे, अगर मैंने यहाँ पर एक सिंपल एरे बनाया, अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल एरे एक और बनाता हूँ, यहाँ पर एक मैप का एरे बना देता हूँ। चलो मैप का एरे नहीं रहते यहाँ पर, ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मुझको इसको लिखना ही है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या,
यहाँ पर मैं इसको इसको अनकमेंट कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर हम सिंपल एक वो लेके चलते हैं, सिंपल एक एरे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एरे 3, ओके, तो इसको अनकमेंट नहीं करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल एक एरे लेके चलेंगे, ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि सिंपल मैप, अब मैं आपको मैप फंक्शन लिख के दिखाऊंगा, और मैप फंक्शन लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये मैप फंक्शन जो नया एरे रिटर्न करता है, और वो नया एरे भी एक डीप कॉपी होता है, ठीक है ना। एक सेकंड यार, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, एरे 2 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट न्यू मैप एरे इक्वल टू मैप, इसमें किसमें हम लगाएंगे, एरे डॉट मैप। यहाँ पर सिंपल हम क्या करते हैं, सिंपल रिटर्न कर देते हैं। तो अगर मैं इसको अब कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं नीचे कंसोल करता हूँ, यहाँ पर न्यू मैप एरे, तो यहाँ पर मुझको नया एरे मिल गया, देखो। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ न्यू मैप एरे कोमा, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ न्यू मैप एरे, देखो न्यू मैप एरे है, तो इसने अंदर के भी एरे ऑफ एरे भी कॉपी कर लिया। तो इस सिंपल ये हायर ऑर्डर फंक्शन जितने भी है ना जावास्क्रिप्ट में, वो सब के सब आपको एक डीप कॉपी ला के देते हैं, चाहे वो फिल्टर हो चाहे रेड्यूस हो, जो भी वो रिटर्न कर रहा है वो एक डीप कॉपी कर रहा है। अगर फिल्टर में भी आप सिंपल लिख दोगे कि ई एल इज नॉट इक्वल टू, कैसे भी कंडीशन लगा के ई एल इज नॉट इक्वल टू नल, तो इसकी मान लो यहाँ पर अगर मैंने एरे डॉट मैप लगाया, एरे डॉट मैप लगाया, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं फिल्टर से ट्राई करता हूँ कि फिल्टर मुझे क्या ला के दे रहा है। तो फिल्टर ई एल ई रिटर्न ई एल ई इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये भी मुझको जो है नया नया एरे ला के दे रहा है, देखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब दो तरीके हो गए, एक तो या तो आप इस तरीके से कर लो, या फिर आप हायर ऑर्डर फंक्शन से कर लो, या फिर आप खुद का एक कस्टम डीप कॉपी क्लोन के नाम से फंक्शन बना लो। कैसे, अगर मैं कहूँ आपको कि हमने क्या करा था, यहाँ पर एरे 2 को इस तरीके से जनरेट किया था। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करने से पहले मैं करता हूँ एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन का नाम होगा डीप कॉपी। ये करेगा, ये एरे के अंदर जाके हमको कॉपी करके देगा, देखो कैसे। आई मैं इसको, मैं चाह रहा हूँ आपको ये दिखाऊं। तो ये क्या करेगा, हर एरे के एलिमेंट के अंदर जाएगा, चाहे वो एरे हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। और वो अंदर जाते जाते उसको नए एरे की वैल्यू कॉपी करेगा, कैसे, रिकर्जन के मेथड से। आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पास, पास्ट, जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास होगा, चाहे एरे होगा चाहे ऑब्जेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिकली है दोनों सेम, मैंने आपको बताया। तो पहले चेक करूंगा इफ ऑब्जेक्ट पास, ऑब्जेक्ट पास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, या फिर यार ये क्या होता है, इसको बंद करो, या फिर इस यहाँ लिख सकते हो आप इक्वल टू नल, तो उस केस में रिटर्न कर देंगे। और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या लिख रहा हूँ बताता हूँ आपको, मेरे को टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पास्ट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, तो इस केस में कर दो, रिटर्न कर दो, चाहे नल कर दो चाहे कुछ ना करो रिटर्न, या फिर ऑब्जेक्ट पास ही रिटर्न कर दो। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट जो पास हो रहा है वो नल नल है, अगर नल है, अगर वो नल ही पास कर रहे हैं, मतलब खाली ऑब्जेक्टिव हमको पास कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं डिप कॉपी करके दो भाई साहब, तो वो तो बेवकूफ़ी है ना। तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे वही खाली ऑब्जेक्ट, या फिर जो हमको रिटर्न ऑब्जेक्ट पास हो रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब टाइप ऑफ क्या है उसका, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एरे या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, या फिर सिंपल ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट, या फिर एरे नहीं पास हो रहा, हमको कुछ और, हमको कस्टम क्लास कोई पास हो रही है, या फिर कस्टम क्लास भी यहाँ पर चल जाएगी, लेकिन अगर हमको इनके अलावा कुछ और वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे कि अनडिफाइंड वगैरह कुछ ऐसे कुछ पास कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमको रिटर्न कर देना है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमको कॉपी करेंगे हम, अंदर रिकर्जन के यूज करके अंदर अंदर जाते रहेंगे एरे के, और जितने भी एरे ऑफ एरे के अंदर, अगर इसके अंदर मान लो एक और एरे होता, फिर इसके अंदर एक और एरे, इसके अंदर एक और एरे होता, तो वो भी हमारा इस फंक्शन में, इस फंक्शन के थ्रू हम उसे कॉपी कर सकते हैं बड़ी इजीली, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक
खाली एक न्यू ऑब्जेक्ट एरे बनाते हैं, डीप कॉपी ऑब्जेक्ट, न्यू डीप कॉपी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये बनाते हैं हम। ये क्या रखेंगे हम, यहाँ पर हमको एरे पास हो रहा है तो एरे, वरना न्यू एरे, ठीक है ना। एरे पास हो रहा है तो हम एरे रख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पर रखना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखूंगा तो देखो पहले मैं आपको एरे रख के दिखाता हूँ कि एरे के बाद, एरे रख के मुझको क्या डिफरेंस आंसर मिलता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख के क्या मिलता है, ठीक है, दोनों बताता हूँ। तो अब क्या करेंगे हम, फॉर वेर की इन किसके अंदर, ऑब्जेक्ट पास के अंदर। तो ऑब्जेक्ट पास के अंदर जितनी वैल्यू है उसको करो आप न्यू कॉपी की के अंदर ट्रेवर्स करते रहो, ऑब्जेक्ट पास की। क्या करा मैंने, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, यार ये खुद को जाता है बार बार। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि सिंपल जितने भी की के अंदर, यहाँ पर ये एरर को दे रहा है, यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट, ओके सॉरी मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखना था, यहाँ पर हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की का जो भी है इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे की। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एरर हमें कहाँ आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन एट 28, वेर की इन आएगा। ये मैं जावा लैंग्वेज बीच में मेरे घुस जाती है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा कि इसके अंदर ट्रैवर्स करो, और जो भी इसके अंदर वैल्यू है, चाहे वो एरे है, चाहे वो सिंगल स्ट्रिंग है, चाहे इंटीजर है, उसको एज अ की मानो, की मान लिया। अब उस अब इसके अंदर उस की वैल्यू को असाइन कर दो। मतलब अगर यहाँ पर 1 है तो एरे ऑफ जो हमने न्यू डीप कॉपी बनाई है उसमें उसको 1 के प्लेस पे जाके देखो कि इसके अंदर और भी कुछ है या नहीं। ये देखो जैसे कि यहाँ पर ये आएगा, तो यहाँ पर जाके देखो कि इसके अंदर, अगर मैंने यहाँ पर 7 पास कर दिया, अगर 7 के अंदर जो है, और यहाँ 7 है क्या, ठीक है, यहाँ पर 7 के अंदर जो भी अगर कोई और नया एरे है तो उसके अंदर जाओ और रिकर्जन की मदद से दोबारा से उसके अंदर ट्रैवर्स करो, और दोबारा से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और उसके अंदर दोबारा से की के अंदर ट्रैवर्स करो, इस वैल्यू के अंदर दोबारा से ट्रैवर्स करो, और फिर दोबारा से सेम चीजें रिपीट करो अनटिल अनलेस आप क्या करते हो, एक ऐसे पॉइंट में पहुंच जाते हो जहां पर आपको और डीपर एरे नहीं मिल रहे। मतलब क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ हमको एक एरे के अंदर एक और एरे मिल गया ना, एरे के अंदर एक और सिंगल एरे, हो सकता था इसके अंदर भी एक और एरे हो, इसके अंदर भी एक और एरे हो, तो उसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पर रिकर्जन का यूज किया। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि हर वैल्यू के अंदर जाकर ट्रेवर्स कर रहा है और चेक कर रहा है, अगर वहां पर उसको और एरे मिलते हैं तो वो उसको इस फंक्शन में रिकर्जन कॉल से कॉल कर लेगा। और हमने उसमें क्या पास कर दिया, हमने उसमें वही की पास कर दिया। फिर यहाँ अब अगर आपको रिकर्जन का बेसिक भी पता है तो आप समझ लोगे इसको, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, हो जाएगा। और इन दी एंड क्या होगा, इन दी एंड रिटर्न कर दो न्यू कॉपी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ये जो अभी हमने ये फंक्शन लिख लिया, अब हम इस फंक्शन के यूज से हम इस वाले एरे टू को कॉपी करेंगे। हम यहाँ जेसन डॉट पार्ट्स का मेथड यूज नहीं करेंगे, ना ही हम फिल्टर यूज करेंगे, कुछ नहीं यूज करेंगे। हम सिंपल एरे टू को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इस फंक्शन की मदद से इसको देखेंगे चल रहा है या नहीं। तो इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, इसके अंदर हम पास कर देंगे जो हमको कॉपी करना है। हमें इस केस में एरे कॉपी करना है तो हम एरे पास कर देते हैं। पास इज नॉट ऑब्जेक्ट पास्ट इज नॉट अ फंक्शन, क्या बोल रहा है ये, ऑब्जेक्ट पास इज नॉट अ फंक्शन, लाइन नंबर 29। ओके सो हमने गलत कर दिया यहाँ पर हमको ये लिखना पड़ेगा भाई साहब, या फिर हम यहाँ पर सिंपल की भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर की पास कर देंगे तो भी हमारा चल जाएगा। अरे टू ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर हमको क्या एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट का कैन नॉट एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही पास करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पास, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम की पास करेंगे, क्योंकि हमको उसी एरे के अंदर ट्रेवर्स करना है दोबारा। अगर हमको एरे मिलता है इस केस में, उसी केस में हमको ट्रेवर्स करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, एक बार चला के देखते हैं कुछ चल रहा है या नहीं। तो
न्यू मैप एरे इज नॉट ऑफ डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो कहाँ पर न्यू मैप एरे भाई लिखा हुआ है? ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर लेते हैं, इस सबको हम कमेंट कर लेते हैं। हमको सिर्फ ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा नया डीप कॉपी बना के दे रहा है या नहीं देता। ठीक है ना, हमने यहाँ पर एरे टू लिख दिया। अब मैं इस एरे टू को कंसोल करूंगा सिर्फ। तो यहाँ पर देखो ये मुझको इसने क्या करा रिकर्जन के थ्रू से। अब मैं एरे वन को भी कॉपी कर कंसोल करता हूँ। तो हमने एरे एरे को कॉपी करने का ट्राई किया था। तो एरे का स्ट्रक्चर देखो और इसका स्ट्रक्चर देखो, सेम है ना। तो अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ, अगर मैं एरे टू के अंदर कोई चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। एरे टू के अंदर क्या करो, जहाँ पर भी नया एरे बना हुआ है, मुझको पहले देखने दीजिए कहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर बना हुआ है सेवन्थ इंडेक्स पे। तो सेवन्थ इंडेक्स के अंदर ई में पुश कराऊंगा, ई, ए बी सी डी ई। ठीक है ना, एरे टू के अंदर सेवन्थ इंडेक्स पे जाके डॉट पुश कर दो किसको, ई को। तो ई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखेंगे इसको। तो स्ट्रिंग को पुश कर दिया। अब इसे कंसोल करते हैं, देखते हैं कि एरे के अंदर इफेक्ट हुआ, नहीं एरे के अंदर देखो इफेक्ट नहीं हुआ। एरे टू के अंदर इफेक्ट हुआ है, एरे टू के अंदर ई आया लेकिन एरे के अंदर नहीं आया ई। तो हम अब हमने क्या सीखा इससे, इससे भी कर सकते थे, आपको दिक्कत नहीं, जेसन डॉट डॉट पार्ट्स, उसके बाद जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई देसी जुगाड़ से भी कर सकते थे। लेकिन इसका जो है बेनिफिट, एक एक तो सबसे पहले इसका जो है नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आपको इंटरव्यूअर पूछ लेगा कि अपना खुद का एक डीप कॉपी का फंक्शन बनाओ, ठीक है ना, ये नहीं यूज़ करना। तो अगर आपको वो आता होगा तो सबसे प्लस पॉइंट है आपका। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें आपका जो कस्टम क्लासेस से बने हुए ऑब्जेक्ट है आपके, जो अगर आपने कुछ खुद से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो इसमें आपको एरर दे सकता है। ठीक है ना। और सेकंड क्या मेथड है, सेकंड आप मैप फिल्टर रिड्यूस वगैरह का यूज़ कर सकते हो, जो भी हाई ऑर्डर फंक्शन है उसके जावास्क्रिप्ट के। तो वो भी आपको एक नया डीप एरे रिटर्न करते हैं ऑब्वियसली। तो आपको एक डीप कॉपी बना के देंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा आपने कस्टम फंक्शन खुद से बना लिया, एक रिकर्जन फंक्शन, जो कि सबसे पहले चेक करता है कि अगर ऑब्जेक्ट नल पास हुआ है, अगर उसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर कुछ और पास कर रहे हैं तो भाई साहब उसको वहीं पर रिटर्न कर दो, अनडिफाइंड वगैरह नहीं हम डीप कॉपी कर सकते। ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल पहले एक स्पेस बनाओ, जिस स्पेस के अंदर आपने अपना डाटा स्टोर करना है। तो अगर यहाँ पर मान लो मेरे पास यहाँ पर एरे की जगह ऑब्जेक्ट होता, अगर मैं देखो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, तो अब मेरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर पुश नहीं, देखो यहाँ पर पुश नहीं हो रहा ना। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर हम इस तरीके से नहीं पुश करते ना, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। अब देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है मेरा वैसे आया तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये एरे टू, देखो एरे टू आया ना, देखो किस तरीके से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से आया ना, देखो करली ब्रेसेस है यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट है। देखो यहाँ पर पहले मैं एरे चेक कर रहा था इसलिए कंफ्यूज हो गया था, लेकिन एरे टू आपका ऑब्जेक्ट की तरह है। तो वही अगर आपने, अगर आपको पता हो वेल एंड गुड है, वरना इसका एक और तरीका होता है, शायद कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है, डॉट कंस्ट्रक्टर, पता नहीं क्या होता है, मेरे को देखना पड़ेगा। डॉट कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर शायद होता है। तो वो क्या करता है, खुद से चेक कर लेगा कि आपका एरे है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट बेसिक तरीका ये है कि आपने एक स्पेस बना लिया, उसके अंदर आपने ट्रेवर्स किया की के रूप से, ठीक है ना, फोर इच लूप से, फोर इच मेथड, फोर इच लूप कहते हैं इसको। तो आपने क्या करा, की के तरीके से वहां पर ट्रेवर्स कर लिया और आपने चेक किया कि उसके अंदर एक और आपका एरे है या नहीं, मतलब एरे ऑफ एरे के अंदर एक और एरे या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर है तो उसको भी ट्रेवर्स करो आगे, अगर नहीं है तो सिंपल रिटर्न कर दो इस वाले को। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया हो डीप कॉपी और शैलो कॉपी में। तो आगे से अगर कोई पूछे कि सेपरेट ऑपरेटर आपका डीप कॉपी प्रोवाइड करता है शैलो कॉपी, तो आपको शैलो कॉपी बताना है। तब तक ठीक है गाइस, तो यही था। बाकी कुछ और आपका सजेशन हो या फिर क्वेश्चन हो जो मुझसे मिस हो गए हो या फिर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।